अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? दिस इज़ अली साजिद, CEO ऑफ किंग क्लैब प्रॉपर्टी टर्की प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं इस वक्त इस्तांबुल ऑफिस में और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं, जिसकी प्रेडिक्शन जो है बहुत सारे दोस्तों ने आज से तकरीबन 4 माह पहले कर दी थी कि टर्की जो सिटीज़नशिप प्रोग्राम है उसमें $2.5 लाख की प्रॉपर्टी बाय करने पे आप पासपोर्ट और सिटीज़नशिप हासिल कर रहे थे। और गवर्नमेंट ऑफ टर्की जो है उसके ऊपर अपोजिशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप इसे जो है वो दोबारा $0.5 मिलियन या फिर $1 मिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर सिटीज़नशिप ऑफ़र करें। चूँकि आप दोस्तों को मालूम है कि सबसे पहले जो है $1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय करने पे आपको सिटीज़नशिप मिलती थी और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ टर्की ने इसे $5 लाख के साथ जो है वो सिटीज़नशिप देना शुरू कर दी, जो कि बाद अज़ां $2.5 लाख पे आ गई और आज की डेट तक जो है वो $2.5 लाख पे ही सिटीज़नशिप मिल रही थी। लेकिन आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं कि गवर्नमेंट ऑफ टर्की ने सिटीज़नशिप प्रोग्राम के लिए जो थ्रू रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रॉपर्टी जो है उसको $4 लाख की कंडीशन कर दी है। इम्प्लीमेंटेशन कब से होता है इसके ऊपर अभी जो है वो मशावरत चल रही है गवर्नमेंट की और अनकरीब जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। हमने 4 माह पहले जो है ये रिक्वेस्ट की थी अपने उन तमाम दोस्तों को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और सिटीज़नशिप ऑफ टर्की हासिल करना चाह रहे थे कि ये एक आइडियल टाइम है और आप इसमें जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके सिटीज़नशिप जो है वो बाय कर लीजिए। अब अगर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें तो चूँकि 2023 जो है वो करीब आ रहा है और जो 100 ईयर्स एग्रीमेंट है टर्की का यूरोप के साथ वो भी इट इज़ गोइंग टू बी एंड इन मई 2023 इंशाल्लाह। तो उसके हवाले से भी जो टर्किश गवर्नमेंट है कुछ स्ट्रिक्टनेस जो है वो कर रही है और जो आपका रेजिडेंस परमिट है बहुत आसानी से पहले मिल जाता था, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की। वीज़ा जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो हो चुकी है। अब फाइनली जो है सिटीज़नशिप का था और इसमें भी जो है वो सख्तियाँ मज़ीद हो रही हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अब जो सीरियस बायर हैं जिनके पास फंड्स मौजूद हैं और अच्छे फंड्स मौजूद हैं वो बाय करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ टर्की को जो है इसका बेनिफिट होगा। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ये है बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो $3 लाख में $3.5 लाख में $4 लाख में सिटीज़नशिप ऑफर कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये था कि वो आपको जो है वो पहले लॉन्ग टर्म जो स्टे है 5 ईयर्स का वो ऑफ़र करते हैं और उसके बाद पासपोर्ट देते हैं, जबकि टर्की जो है डायरेक्ट पासपोर्ट और सिटीज़नशिप ऑफर करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल में अब जो कैरेबियन कंट्रीज़ जो पासपोर्ट ऑफ़र कर रहे हैं थ्रू डोनेशन एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, उनका फ़ायदा अब जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि वो $1 लाख के डोनेशन से आप कैरेबियन कंट्रीज़ जो है उनके पासपोर्ट जो है ले सकते हैं। डोमिनिका रिपब्लिक है, सेंट किट्स एंड नेविस है, सेंट लूसिया है और इस तरह के और बहुत सारे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आप कैरेबियन पासपोर्ट लेंगे ऑब्वियसली हम भी ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सेव नहीं है, वो डोनेशन है। और डोनेशन जो है वो आपने गवर्नमेंट ऑफ डोमिनिका रिपब्लिक को फॉर एग्जांपल अगर दे दिया तो $1 लाख है या वो $1,50,000 है तो वो मेन एप्लीकेंट के लिए है और उसके बाद स्पाउस के लिए $35,000 अलग से है और फिर पर किड जो है वो $5,000 अलग से है और इस तरह कुल मिला के आपके अप्रॉक्सीमेटली जो है $165,000 और $200,000 जो है वो आपको पे करना पड़ता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। जबकि टर्किश गवर्नमेंट जो है वो आपको थ्रू सिटीजनशिप थ्रू रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ये देती है कि वो प्रॉपर्टी यू हैव टू कीप इट ओनली फॉर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स यू कैन सेल इट एंड यू कैन गेन योर मनी बैक विद बेस्ट ROI। तो दोनों ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। अगर आप जो है वो टर्किश पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो किंग क्लैब प्रॉपर्टी टर्की प्राइवेट लिमिटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और अगर आप कैरेबियन में लेना चाह रहे हैं पासपोर्ट जिसके ऊपर मोर देन 150 कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल है या ऑनलाइन वीज़ा है या फिर आपको जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ बाकी हैं वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी चांस है अगर टर्किश सिटीजनशिप आप लेने का प्लान रखते हैं तो इसे फिल फॉल जो है वो आप फाइनलाइज कर लीजिए।
व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारा अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर हम अवेलेबल हैं, वेबसाइट पर हमारी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। आप हमसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।